नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि पता है आपको, हमारा जो चैनल है न्यूज़ का वो यूट्यूब पे नंबर 1 पे आता है। उसके बाद अभी पंचायत इलेक्शन ख़त्म हुआ है और अभी मैसोद पंचायत बोलने से हमारा ही पंचायत है। ख़ास करके इस पंचायत में मेरा भी घर आता है। तो इन पंचायत में मुखिया जी जो जीते हुए हैं, इनसे पहले भी मैं उनका इंटरव्यू लिया हूँ और अभी भी जीतने के बाद उनसे बात करूंगा और कुछ उनसे सवाल भी करूंगा कि आप यहां से जीते हैं तो आपके द्वारा 5 साल में कितना विकास होगा। और कुछ क्वेश्चन भी है जो समाज में क्वेश्चन उठा रहे हैं आदमी लोग, वो भी हम इनसे बात कर लेंगे। उसके बाद पब्लिक फीडबैक भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे साथ सरपंच जी भी मौजूद है जो अभी जीते हैं, युवा है, उनसे भी बात करेंगे। और जहाँ तक जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 पंचायत का मुखिया कैसा हो, राजेश पासवान जैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद। मुखिया जी, इससे पहले आप कितना बार चुनाव लड़े थे? मात्र एक बार लड़े थे। ये आपका दूसरा है या इससे पहले भी लड़े थे? ये दूसरा है मेरा। अच्छा, पहले बार क्या था कि क्या गलती हुई थी जो आपको हार का सामना करना पड़ा था? आपको इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि उस समय हमको उतना जानकारी भी नहीं था और मेरे जो पंचायत है मैसठ पंचायत, इसका जो भौगोलिक वातावरण है बड़ी लंबा चौड़ा है, जिस कारण से लोगों से उतना मेरा मुलाकात नहीं था, जान पहचान कम था, जिस कारण से हम पिछला बार हार गए। और हारने के बाद लगातार मैं 5 वर्षों से जनसंपर्क में रहा, सभी लोगों से मिलते जुलते रहा, जिस कारण से हमारी जीत हुई। अच्छा मुखिया जी, आप यहाँ से जीत गए। जीतने के बाद आपका यहाँ जो फंड वगैरह जो योजनाएं आएगी, वो क्या मैपिंग रहेगा आपका अभी 5 साल में? अभी तो शपथ ग्रहण के बाद मेरा जो अपना रूपरेखा रहेगा, पूरे पंचायत में मेरा 11 वार्ड है, सभी में हम विजिट करेंगे और सभी में विजिट करके हम बहुत अच्छा से विकास करेंगे। इससे पहले जितना भी मुखिया हुए वो सोच भी नहीं सकते हैं कि आने वाला जो मुखिया है यानी राजेश कुमार जो मुखिया बने हैं इस तरह से विकास करेंगे। और हम जो आज पूरे पंचायत में अभी हम जो घूम के लोगों से मिलजुल रहे हैं, उसमें एक सवाल आ रहा है कि उस पार यानी मेरा जो गांव पड़ता है सिसौना, वहाँ 4 वार्ड के वो गांव है। हम खास करके मैसठ ग्रामीण लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये महसूस नहीं होगा कि मेरा मुखिया उस पार चला गया। मैं आपके गांव का बेटा हूं और मैं बेटा बन के रहूँगा, कभी नेता नहीं बनने का प्रयास करूँगा। मुखिया जी, एक और क्वेश्चन है कि इससे पहले जो 5 वर्ष में जल नल योजना जो 7 निश्चय योजना में आता है, उसमें काम बोलने से बहुत गलत तरीक़ा से किया गया। नल है तो नाला नहीं, नाला है तो नल नहीं है। तो आप यहाँ इसमें जहाँ तक काम छूट गया था उसके बाद आप उसमें क्या सुधार लाएंगे? आप तो खुद देख रहे हैं कि जितना भी काम है जो निवर्तमान मुखिया थे उनके क्रियाकलाप कैसा रहा, आधा अधूरा सब छोड़ दिया है। तो हम जब बनेंगे उसको पूरा करेंगे। जहाँ भी रोड टूटा फूटा है, जहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, सारा हम व्यवस्था समुचित व्यवस्था करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे बोलने से प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको इंदिरा आवास भी कहा जाता है, उसमें घूस भी लिया जा रहा था। तो आप क्या बता सकते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका भी नाम आएगा, जिनको मिलेगा, क्या उनको भी घूस देना पड़ेगा? मैं तो आज जितने लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, लोग मिलते हैं और प्रधानमंत्री आवास को नाम लेते हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास में 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा। एकदम से फ्री में इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास सरकार दे रहा है और फ्री में आपको मिलेगा। अगर किसी बिचौलियों के फेरा में आपको नहीं पड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मनरेगा के तहत किसी को भी मैसोद पंचायत में काम नहीं मिला है और काम भी किया भी नहीं गया है। तो इसमें आप यहाँ से, आपका भी मुखिया उम्मीदवार है, आप यहाँ से जीते भी हैं, तो आप कितना व्यक्ति को मनरेगा के तहत काम देंगे? शपथ ग्रहण के बाद जब हम लोग को मीटिंग होगी, जो कानूनियन प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद जब मनरेगा काम चलेगा, हम लोग डोर बाय डोर जाएंगे, यानी दरवाज़ा पर जाएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे कि कौन ऐसा मजदूर है जिनको काम मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से काम मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत। उसके बाद मैसोद पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ से जीते हैं और उसमें आप कितना तक सुधार ला के और वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में ट्रीटमेंट बोलने से इलाज करवाएंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो ज़मीन चाहिए सबसे पहले। तो हम पता लगाएंगे कि हमको तो ये पता नहीं है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 65 में
जमीन उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध होगा तो उसको निश्चित रूप से बनाएंगे। जमीन है। एक आप इससे पहले आप बोले थे कि जो मैसूर की जनता है वो कितना आदमी आवाज़ उठा रहे हैं कि मुखिया उस पार चला गया है तो हम लोगों को दिक्कत होगा, तो दिक्कत को दूर करने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? हम तो कह दिए आपको कि कभी महसूस नहीं होगा 65 वासियों को कि ये मुखिया का पद सिसौना चला गया। मैं 65 के बेटा बन के रहूँगा, कभी नेता बनने का प्रयास नहीं करूँगा। अभी हमारे साथ मैसूर पंचायत के युवा, बोलने से युवा है और सरपंच पद से जीते हैं। एक चीज़ बताइएगा, आप सरपंच पद से जीते हैं तो आपको ज़्यादा समर्थन किनके द्वारा मिला था, युवा या बुजुर्ग? सबसे पहले मेरा पंचायत वासी को सबसे प्रणाम। सब युवा और बड़े बुजुर्ग उन्होंने मुझे चुना है इस पद के लिए, सरपंच पद के लिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम स्वीकार करता हूँ। अच्छा, आप मैसूर पंचायत से है तो जनता के लिए और जनता को उच्च व्यवस्था देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जहाँ तक मेरा सेवा दिन रात एक करके समाज पंचायतवासी को मैं काम करूँगा। जो भी क्वेश्चन था ये सब मुखिया जी से हम लोग बात किए हैं, उसका पब्लिक फीडबैक ले लेते हैं, ओपिनियन ले लेते हैं कि जब ये लोग चुनाव में भाग लिए थे, समर्थन दिए थे, वोट मांगे थे मुखिया जी के लिए, तो क्या लगता है कि इन लोग कितना मुखिया जी को सपोर्ट करते हैं या मुखिया जी इन लोगों को कितना सपोर्ट करेंगे? जो भी फंड आएगा उसमें इन लोगों को कितना भागीदारी रहेगा कि काम बढ़िया से किया जाए? अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। अच्छा, आप लोग मुखिया जी को समर्थन दिए थे और जिताए भी है, तो आप लोग क्या लगता है जो मुखिया जी वादा किए पूरा करेंगे? एकदम 100% वादा पूरा करेंगे। नहीं किए तो? एकदम पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं का सवाल भी नहीं है। अच्छा, जितना विकास बच गया था तो लगता है मुखिया जी वो कंप्लीट कर देंगे? जहाँ तक इनको संभव होगा वहाँ तक करेंगे। बोलते हैं कि इस पार के मुखिया उस पार चल गया, इनका कहना है कि इसी पार में रह करके और हम काम करेंगे, उस पार कम करेंगे, इस पार ज़्यादा करेंगे। इसी का हम बेटा हैं और भतीजा हैं, भाई हैं, सब हैं। अच्छा, क्या करेंगे कि यहाँ का आदमी उस पार नहीं जाएंगे? नहीं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने रह करके जब इनको बुलाएंगे, जब इनको याद करेंगे तुरंत आ जाएंगे, वैसे भी घूमेंगे, वैसे भी टहलेंगे, किसी को महसूस नहीं किया जाएगा कि उस पार चला गया। नहीं, जनता तो ऐसा क्वेश्चन भी तो कर सकता है ना कि पहले मुखिया जो था नज़र भी नहीं आते थे, ये भी नज़र नहीं आ सकते। ये नज़र आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अभी वो भी बोले हैं और करके दिखाएंगे और उस पर उतरेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप मुखिया जी को सपोर्ट किए, जिताए भी है, तो मुखिया जी आपके लिए, आपके समाज के लिए कितना विकास करेंगे? सबसे पहले तो योग और शिक्षित युवा ऐसे मुखिया चुना गया है जो ये नहीं है कि किसी के बहकावे में आएंगे। अपना इनके पास नॉलेज है और शिक्षित उम्मीदवार हैं, एक परिवार से जुड़े हैं और लोग ये विकास की बात बोल रहे हैं। जो कोई विकास नहीं किया होगा वो विकास ही करके दिखाएंगे। नहीं, बहुत जगह हम देख रहे हैं कि नाला जो है कहीं ऊपर रहता है तो कहीं ज़मीन के नीचे ही चले गया है। असल उसको खोलने के लिए जो सफाई किया जाए तो सफाई करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, जो नाला में घुस के काम करे, ऐसा काम नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये मुखिया जी इस हिसाब से नाला को बनवाएंगे ताकि आने वाला टाइम में भी उसको बढ़िया से सफाई किया जाए? इस समीक्षा होंगे, वार्ड बाय उनके द्वारा समीक्षा किया जाएगा। जो वार्ड के द्वारा गड़बड़ी किया गया है उस पर सुधार होगा। अगर सुधार नहीं होगा इनके द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, पहले ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पंचायत के अंदर कुछ ऐसा वार्ड है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बोल दिया गया लगाया गया है, पर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया नहीं गया है और सिर्फ कागज़ों पे है, दिखावे में कुछ नहीं है। तो आपका क्या राय है इसमें? कहीं किसी से छुपा नहीं है, चोरी छुपता नहीं है और मुखिया जग चुके हैं, उजागर मुखिया हुए। एक बार तो बताया कि पढ़े लिखे हैं, MA LB किए हुए हैं, कम नहीं किए हुए हैं। ऐसा मुखिया हमको ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड पहला है कितना शिक्षित मुखिया बना और पढ़ लिख कर बना है कि ऐसा मुखिया नहीं बना है कि मुर्गे किसी बहकावे में चल जाएंगे। LED लाइट हो या नल जल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास हो या मनरेगा हो या PCC हो या RCC हो, जो भी काम होगा इनके द्वारा एकदम निष्ठापूर्वक अच्छा से काम होगा। कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं आएगा और निष्पक्ष भावना से सब जनता को काम होगा। ये नहीं होगा कि ये मत नहीं दिया तो इनका काम नहीं होगा। हर आदमी को सम्मान मिलेगा और हर आदमी को काम करेंगे। ऐसी वीडियो हम लाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। फिर जो भी उम्मीदवार जीते हुए उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब जीतने के बाद उनके द्वारा कितना काम होगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम लोगों का चैनल ग्रो होगा।